शेयर मार्केट के सभी भाइयों बहनों को किंग का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? चलिए फिर से बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी, अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा इसका शेयर किस तरीके से भागा, और भागते भागते जो वापस गिरा तब इसने सभी के होश उड़ा दिए। आज हम बात करेंगे इसके म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये शेयर आगे कितना अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। ये डाटा एक वेरियस साइट से लिया गया है। 2020 दिसंबर नवंबर की होल्डिंग आप देख सकते हैं, जैसे मोतीवाल ओसवाल एंड निपॉन इंडिया ऑलरेडी इसमें बुलिश है और उन्होंने अपनी होल्डिंग बना के रखी हुई थी जब सभी म्यूचुअल फंड इसमें से एग्ज़िट कर रहे थे। ये अक्टूबर का डाटा, ये सितंबर का डाटा। सितंबर में आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम होल्डिंग्स इसमें देखी जा सकती है, और इसी तरीके से अगस्त के डाटा के अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था। अगर मैं इसको और नीचे ले जाऊंगा तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी हो जाएगी। चलिए वापस चलते हैं दिसंबर के डाटा पे। दिसंबर के डाटा पे अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है इसके अंदर, और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ मींस म्यूचुअल फंड इसके अंदर बुलिश हैं, उन्हें इसके अंदर फ्यूचर्स दिख रहा है। चलिए आज बात करते हैं इसके सुज़लोन शेयर्स के 15 जनवरी के क्लोजिंग प्राइस पर 6.65। लकीली डाउनग्रेड देखते देखते सभी परेशान हो गए थे, और आज मैं ये कहना चाहता हूँ ये ट्रेडिंग शेयर्स नहीं है। कृपया करके आप इसमें ट्रेड ना करें। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे करें, क्योंकि ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छा मौका इसमें से चूक जाएंगे। अभी हो सकता है कि आपको कुछ हज़ारों का प्रॉफिट हो, लाखों का प्रॉफिट हो अगर आप बहुत अच्छा पैसा लगा के इसके अंदर एंटर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आप इसमें से कभी भी गेन नहीं कर सकते। चलिए कुछ स्टोरीज़ मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपको ये सारी स्टोरीज़ क्यों बताई। टाइटन का शेयर, जी हाँ, टाइटन का शेयर आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा माना शेयर है, जो कि राकेश झुनझुनवाला का एक बहुत ही फेवरेट शेयर है। राकेश झुनझुनवाला ने जब इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाई थी तब उन्होंने इस शेयर को 10 रुपये के भाव में ख़रीदा था, और आप जान के ये हैरान रह जाएंगे कि इस शेयर से कुछ भी प्रॉफिट कमाने के लिए उनको कम से कम 10 साल का वेट करना पड़ा था। जब हम इसके मैक्सिमम के चार्ट पे जाएंगे तब हम देखेंगे कि इसका मैक्सिमम का चार्ट हमें क्या सिखाता है। राकेश झुनझुनवाला ने जब इसके अंदर एंट्री ली थी तो यह शेयर 1 रुपये के भाव तक भी 1.25 रुपये के भाव तक भी आ गया था, लेकिन उन्होंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ ही किया, कभी भी डिक्रीज़ नहीं किया। और आज आप उसका फ़ायदा देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में सबसे शानदार शेयर माना जाता है टाइटन का शेयर। चलिए देखते हैं 1999 में जब ये 4 पे 27 पैसे पे ट्रेड किया करता था, और कितने साल लगे इसको 10 रुपये के लेवल को क्रॉस करने में। जी हाँ, आप देख सकते हैं जैसे ये 4 पे 3 रुपये 5 रुपये 7 रुपये इसी के अंदर ट्रेड करता वो आपको नज़र आएगा। 2002-2000 के टाइम पर भी इसने अपने 5 रुपये के लेवल को कभी क्रॉस नहीं किया। 2002 के टाइम पे इसने 1 रुपये 72 पैसे का लो और उससे भी नीचे बनाया। फिर उसके बाद इस शेयर को धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि उसी लेवल के आसपास कभी ऊपर कभी नीचे, जिस तरीके से आज सुजलोन परफॉर्म कर रहा है। 2005 के आसपास इसने अपना 10 रुपये के लेवल को क्रॉस किया, और उसके बाद इसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब हम देखेंगे कि 2005 से 2008 इसने अपने 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये के लेवल को मेंटेन करके रखा। उसके बाद ये 70 80 90 रुपये के लेवल को मेंटेन करने में कामयाब रहा, और जब एक बार इसने 100 रुपये के लेवल को क्रॉस किया इसने नई हाइट्स को बनाना शुरू किया, और कभी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राकेश झुनझुनवाला के पास इसकी होल्डिंग बहुत ही बड़े रूप में थी, और उन्होंने इस शेयर से अपने पोर्टफोलियो को शानदार रिटर्न कमाए। 2021 में 2020 में जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया था, उन्होंने इसमें से और उनकी वाइफ ने कुछ शेयर्स को सेल किया और उसमें से प्रॉफिट बुकिंग की थी, और उसके अंदर वापस अपनी होल्डिंग 800 रुपये के लेवल पे उन्होंने वापस कामयाब बरकरार कर ली थी। दूसरी स्टोरी हम ले लेते हैं टेस्ला की। जी हाँ, एलन मस्क जो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जब उन्होंने अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने रखा था तो दुनिया उन पे हंसती थी। उनके आइडियाज़ को क्रेज़ी आइडियाज़ माना जाता था, और आज उनके कुछ आइडियाज़ ने उनको आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। देखते हैं टेस्ला का चार्ट। टेस्ला का चार्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली टाइटन के चार्ट जैसा ही है,
और ये सारे चार्ट्स दिखलाने का जो मेरा मकसद है आप लोगों को, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि इन चार्ट्स को दिखाने का मकसद मेरा क्या है। चलिए देखते हैं 6 महीने का चार्ट। आप देख सकते हैं अभी भी ग्रीन में है जिसमें। और अभी हम चलते हैं इसके मैक्सिमम के चार्ट की तरफ। 5 ईयर का चार्ट इसका। अब आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स के चार्ट 2017 से पहले ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, और ये मैक्सिमम का चार्ट 2012 से पहले ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी। 2010 में जब इसका शेयर वैल्यू $3.84 सेंट्स था, तब आप देख सकते हैं कि इसने अंदर किस तरीके से मूवमेंट्स, प्राइस की मूवमेंट्स हुई। बहुत लंबे टाइम तक ये अंडर परफॉर्म करता रहा। ये $10 को रीच करने के लिए इसको कई साल लग गए। 2010 से लेके देखिए 2012 और 13 के बीच में इसने ₹10 के लेवल को क्रॉस किया, और उसके बाद इसने अपने न्यू हाइट्स बनाए। उसके बावजूद कई लोगों ने इसके अंदर अपने स्टेक्स को सेल किया, क्योंकि उनको एलन मस्क के आइडियाज़ पे इतना भरोसा नहीं था। वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे। उन्होंने अपनी ट्रेड करी और वो एग्ज़िट लेते चले गए। लेकिन जिसने भी इसके अंदर होल्डिंग बना के रखी, अब हम आपको दिखलाएंगे कि 2020 में इसमें क्या हुआ और किस तरीके से ये इस एक पैनी शेयर ने किस तरीके से लोगों को मिलीनियर बना दिया। यह स्टोरी अभी, जब मैं इसके साथ एक और स्टोरी मर्ज करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस सारी स्टोरीज़ को दिखाने का मेरा रीज़न क्या है। और ये देखिए 400, 500, 700 किस तरीके से जनवरी आते आते इसने $826 की क्लोजिंग दी, और अभी भी इस शेयर्स के $1000 क्रॉस करने की उम्मीदें हैं। जिस तरीके से टेस्ला ने इंडिया के अंदर कदम रख दिया है, इसका मार्केट और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। चलिए बात करते हैं अब बिटकॉइन की। बिटकॉइन, इसको जोड़ने का मेरा मकसद यही है कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स किस तरीके का फ़ायदा देती हैं, और अपने कुछ सही टाइम पे लिए गए फ़ैसलों से आप किस तरीके से अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। जब बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी, अभी जब हम मैक्सिमम का चार्ट देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन जब इंडिया में पहली बार ट्रेड हुआ था, तब वो शायद 21,000 कुछ रुपए का ट्रेड हुआ था। लेकिन वर्ल्ड के अंदर जब वो ट्रेड हुआ था पहली बार, वो कुछ सेंट्स का था। इंडियन रुपीज़ के अंदर आप कह सकते हैं 5 से 7 रुपए के बीच में वो पहली बार ट्रेड हुआ था। और तब कुछ लोगों ने उसे सिर्फ एक थॉट कि एक छोटा इन्वेस्टमेंट है, इसको छोटा इन्वेस्टमेंट सोच के 100 कॉइन्स, 200 कॉइन लेके छोड़ दिए थे। लेकिन आज वो दुनिया में मिलीनियर्स के नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं हम इसका मैक्सिमम का चार्ट। मैक्सिमम के चार्ट में 2000, ये इंडिया के अंदर जब पहली बार ट्रेड हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2015 में 21,598 का ये ट्रेड हुआ था, और उसके बाद धीरे 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 इसमें लोगों ने पोजीशन बनानी शुरू की, और ये अपने न्यू हाइट्स तक जाने लगा। 2018 आते आते इसने 10 लाख के लेवल को टच कर लिया था। उसके बाद कुछ बैड न्यूज़, बैड गवर्नमेंट्स के डिसीजंस की वजह से ये डिक्लाइन हुआ। लेकिन डिक्लाइन होने के बाद इसमें एक बार और एंट्री का मौका मिला था लोगों को 2.5 लाख रुपए के आसपास। लेकिन लोगों ने डर के मारे इसके अंदर, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने बहुत सारे हाइट्स दिखा दिए थे और लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था। लेकिन एंड ऑफ द डे, आज की तारीख में अगर हम बात करें इसकी, तो ये 29 साढ़े 29 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन, टेस्ला और टाइटन की स्टोरी को दिखाने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों के साथ ये फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ कि सुज़लोन को आज के लिए नहीं, कल के लिए ख़रीदें, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म होल्डिंग बना के रखें। छोटे प्रॉफिट के लिए इसको ख़रीदें, बेचें ना, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आप फ्यूचर के बड़े प्रॉफिट को गंवा देंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा एनालिसिस अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय पेज। थैंक यू सो मच एवरीवन।